नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पलक है। मेरी उम्र 21 साल है। मैं नौकरी की तलाश में एक इंटरव्यू के लिए एक कंपनी में गई। आई काफी सोच विचार में पड़ी हुई थी लिफ्ट में। अकेली थी, मेरे बाल बारिश से भीगे हुए। कुछ मेरे चेहरे पर चिपके, दिल की धड़कनें तेज थी और मैं मन में एक ही ख्याल, इंटरव्यू में कुछ भी हो मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी। लिफ्ट का दरवाजा खुला और मेरी नज़र उस शख्स से टकराई। वह खिड़की के पास खड़ा था, जैसे दुनिया को नजरअंदाज कर रहा हो। लंबा कद, गहरे नीले रंग का सूट, हल्की दाढ़ी और वह आंखें जैसे कोई अनलिखी कहानी छुपाए हुए हो। उसने मुझे एक पल के लिए देखा और उसकी नजरें की चुप्पी जैसे कुछ कह रही गई। फिर उसने ठंडे लहजे में से पूछा, बारिश में भीगना पसंद है या मजबूरी थी? मैं थोड़ा घबरा गई, लेकिन मुस्कुरा कर बोली, मजबूरी थी, पर अब लगता है बारिश ने मुझे गले लगाया है। उसकी होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। पहली बार किसी ने मुझे ऐसे देखा जैसे मैं कोई रहस्यमय किताब हूं, जैसे वह पढ़ना चाहता हो। रिज्यूम? उसने पूछा। मैंने फाइल थमाई, अपनी आवाज को मजबूत रखने की कोशिश की। फिर में वह बोला, एक्सपीरियंस है, डिग्रीज भी, लेकिन अगर बॉस नाराज हो गए तो क्या करोगी? मैंने बिना झिझक के जवाब दिया, तो खुद से नाराज हो जाऊंगी, क्योंकि मेरा काम ऐसा होगा ही नहीं कि कोई नाराज हो। वह चुप रहा। एक सेकंड के लिए उसकी आंखें मेरी आंखों में झांकी और मुझे लगा जैसे मैंने इंटरव्यू नहीं, उसे छू लिया हो। 3 दिन की ट्रायल होगी, फिर तय होगा कि तुम रहोगी या नहीं। उसने सिर झुकाकर कहा। मैं उठी, बाहर आई, लेकिन उसकी नजरें मेरी पीठ पर थी। यह मैं महसूस कर सकती थी। उस दिन मुझे एहसास हुआ, यह सिर्फ नौकरी नहीं, एक नई कहानी की शुरुआत थी। 3 दिन ट्रायल और वह नजदीकियां। ट्रायल आसान नहीं था। ऑफिस का माहौल ठंडा था। कुछ लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। मैं नहीं थी, और ऊपर से बॉस ने मेरा इंटरव्यू खुद लिया था, वह भी बिना एचआर के। कुछ सहकर्मी मुझे ऐसे देखते जैसे मैं कोई खास चीज हूं, लेकिन मुझे उनकी परवाह नहीं है। मेरी नजरें सिर्फ उस शख्स पर थी, और वह आंखें जो चुपके से मेरी हर हरकत को देखती थी। वह हमेशा प्रोफेशनल रहता। जब मैं चाय लेकर जाती, वह बिना देखे कहता, रख दो। लेकिन जैसे ही मैं मुड़ती, उसकी नजरें मेरी कमर पर ठहर जाती। मैंने महसूस किया था, उसकी आंखों में कुछ था जो शायद शब्दों पर परे ना था। एक दिन फाइल के दौरान मेरी चुन्नी कुर्सी से अटक गई। मैंने झुककर उसे छुड़ाया और मेरे ब्लाउज की स्टफ थोड़ी बाहर आ गई। वह देख रहा था। मैंने पलट कर देखा, उसकी नजरें मेरी त्वचा पर अटकी थी। एक पल के लिए अटकी थी। एक पल के लिए वह खो गया। सॉरी सर, मैंने धीरे से कहा, जानबूझकर। थोड़ा नजाक से वह कुछ नहीं बोला, बस अपनी नजरें फाइल पर गड़ा दी। लेकिन मैं जानती थी वह फाइल नहीं, मैं उसके दिमाग में थी। एक शाम उसका मूड खराब था। वह अकेला बैठा था। उसने कहा, तुम्हारी कॉफी अच्छी होती है पलक, आज एक बनाओ। मैंने कॉफी बनाई और ले गई। उसने गिलास साइड में रखा और बोला, तुम्हारी आवाज ठंडी है, लेकिन जब बोलती हो लगता है अंदर आग दहक रही है। मैं थोड़ा शर्मा गई, लेकिन मुस्कुराई। जैसे ही मैंने कप आगे किया, उसकी अंगुलियां मेरी उंगलियों से टकराई। उसकी गर्म हथेली मेरी उंगलियों से छुआ और मुझे झंझनाहट सी महसूस हुई। वो रात, वह बारिश और वह जज्बात, धीरे धीरे सब बदलने लगा। कभी कभी वह कॉफी के बहाने अपने सामने बिठा लेता। एक दिन मैं उसकी कैबिन में सफाई कर रही थी। मैं डेस्क के पास झुकी थी। मेरी साड़ी की पल्लू थोड़ा सरक गया था। उसने धीरे से कहा, तुम्हें पता है, जब तुम झुकती हो, तुम्हारे बालों से एक खुशबू आती है। मैंने उसकी तरफ देखा। वह खुलकर मुस्कुराया। तुम्हारी गर्दन पर वो तिल बहुत खूबसूरत है। पलक, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी धड़कनों को थाम लिया। उस रात ऑफिस में देर तक काम था। स्टाफ जा चुका था, सिर्फ और करण थे बाहर। बारिश फिर शुरू हो गई थी। उसने कहा, पलक बाहर मत जाओ, थोड़ा रुको। मैं ठिठक गई। उसने लाइट धीमी की और खिड़की के पास खड़े होकर बोला, पता नहीं क्यों तुम्हारे आसपास रहने से अब सुकून मिलता है। वह मेरे करीब आया, इतना करीब कि उसकी गर्म सांसें मेरी पलकों को छू रही थी। उसने मेरे गाल को हल्के से छुआ और बोला, पलक अगर तुम चाहो मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर रुकी तो शायद यह रात मेरी तन्हाई की आखिरी रात हो। मैंने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, अपनी पलकें झुका ली।
उसकी उंगलियां मेरे चेहरे से मेरी गर्दन तक फिसली। तुम्हारी त्वचा इतनी नरम क्यों है? उसने पुसपसाया। उसने मेरे ब्लाउज की डोरी को हल्के से खोला और उसकी हथेलियां मेरी कमर पर रुकी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को उसके सीने से सटा लिया। उसकी सांसें मेरे कानों के पास थी। तुम्हारी धड़कनें तेज हो गई, उसने कहा। मैंने तुम्हारा स्पर्श अब सिर्फ बाहर नहीं मेरे अंदर है। उसने मेरे कंधों पर होठ रखे धीरे धीरे जैसे मेरी हर सांस को चूम रहा हो। मेरी साड़ी मेरी सांसों के साथ हलकने लगी। वह नीचे झुका उसकी उंगलियां मेरे शरीर पर फिसल रही थी और मेरी सांसें एक लय में थी जिसे सिर्फ वह समझ सकता था। उस रात हम एक दूसरे में खो गए। हर स्पर्श में अपनापन था जैसे वह मुझे टुकड़ों में नहीं पूरी पलक को अपना बना रहा हो। जब मैं सब थक गया वह मेरे पास लेटा, मेरी उंगलियां उसके बालों पर उलझी थी। मैंने कहा, आज मैं पहली बार अधूरी नहीं लगी। उसने मुझे कसकर पकड़ा और बोला, अब तुम सिर्फ मेरी हो। पलक, हर सांस में, हर लम्हे में नया मोड़, नई शुरुआत। अगले दिन ऑफिस में सब कुछ बदल गया। करण की नजरें अब मेरी स्कर्ट की सिलवटों में मेरे होठों पर जाती थी। मैंने दरवाजा खटखटाया। कम इनकी गहरी आवाज अब मुझे पहचान चुकी थी। मैं अंदर गई, दरवाजा बंद किया। वह अपनी कुर्सी से उठा और मेरी ओर आया। उसकी आंखों में अब वह शर्म नहीं थी, बस एक बेधड़क प्यास थी। तुम जानती हो ना मैं क्या चाहता हूँ? उसने पूछा। मेरी कमर के करीब आकर मेरे उनकी कॉलर पकड़ी, उसे अपनी ओर खींचा और बोली, मैं भी अब रुकना नहीं चाहती। करण। उसने मुझे अपनी डेस्क की ओर खींचा। मैं डेस्क पर बैठ गई। उसकी उंगलियां मेरी स्कर्ट को ऊपर खींच रही थी। मेरी सांसें कांप रही थी। उसने मुझे पीछे झुकाया। मेरी पीठ डेस्क पर थी और मेरी टांगें उसकी कमर से लिपट गई। तुम्हारा बदन जैसे पिघलती मोमबत्ती है, उसने पुसपसाया। उसकी सांसें मेरी छाती पर थी और हर चुंबन मेरे अंदर की आग को भड़का रहा था। जब उसकी गर्मी मेरी टांगों से टकराई मेरे शरीर कांप उठा। तैयार हो? उसने पूछा। मैंने बस अपनी कमर उसकी ओर खींच ली। उसका हर धक्का मेरे अंदर की खाली जगह को भर रहा था। डेस्क हिल रही थी, पायलें गिर रही थी और कमरा सिर्फ हमारी सांसें गूंज रही थी। करण, तुम मुझे तोड़ रहे हो, ने धीरे से कहा और बोला, नहीं पलक, मैं तुझे जी रहा हूँ। फिर एक दिन वह मुझे विला में ले गया। हम मुंबई की भीड़ से दूर हिमाचल की एक सीक्रेट विला में थे। चारों तरफ कोहरा, हरियाली और एक लड़की का टारलेट कोटेज। करण ने मुझे अंदर खींचा। उसकी आंखों में एक अलग सी आग थी। शाम ढली और बारिश ने माहौल को और मदहोश कर दिया। आज कोई मीटिंग नहीं, कोई टेंशन नहीं, सिर्फ तू और मैं, उसने कहा वाइन की बोतल खोलते हुए। मैंने अपना स्वेटर उतारा। सिर्फ लुइस लेस टॉप और उसकी नजरें मेरे चेहरे तक गई। उस वाइन से ज्यादा नशा तुझ में है, पलक, उसने कहा। हम फायर प्लेस के सामने बैठे थे। मैंने उसके गोद में पैर रखे और उसकी गर्म हथेलियां मेरी जांघों पर दी। यह रात यूं ही ना कटे, उसने कहा और मेरा चेहरा अपनी ओर खींच लिया। हमारे होठ टकराए धीरे, फिर गहराते हुए। मैंने उसकी शर्ट के बटन खोले और वह मेरी पीठ सहलाते हुए बोला, तू अब मेरी जरूरत बन चुकी है। उसने मुझे बेडरूम की ओर उठाया। मैंने उसकी गर्दन में बाहें डाली और पुसपसाया। आज तू जो चाहे मैं वही हूँ। कमरे में फायर प्लेस की गर्मी थी। उसने मुझे दीवार से सटा दिया। उसकी उंगलियां मेरे टॉप के अंदर थी और मेरी सांस कांप रही थी। अब मैं मत रुक करन, मैंने कहा। उसने मेरे शॉर्ट उतारे और जब उसका बदन मेरे बदन से टकराया पूरी दुनिया जैसे थम सी गई थी। उसकी सांसें मेरे सबसे संवेदनशील हिस्सों को छू रही थी। तो पूरी मेरी है, पलक, उसने पुसपसाया। उस रात बारिश बाहर थी और हम अंदर गर्म हो चुके थे। हर स्पर्श, हर धक्का, जैसे वह मेरे अंदर की हर खाली जगह को भर रहा हो। यह पहाड़ आज तेरी आवाज से गूंजेंगे, उसने कहा। और जब वह आखिरी लम्हा आया, हम एक दूसरे में खो गए। एक अनकही सच्चाई वापस मुंबई लौटने बाद में बदल चुकी थी, लेकिन 3 हफ्ते बाद एक सुबह उल्टियां शुरू हो गई। पहले लगा शायद थकान है, लेकिन फिर वह 2 गुलाबी लाइनें में प्रेग्नेंट थी। खुशी थी, डर था और सवाल था, क्या करण खुश होगा, क्या वह तैयार होगा? उस शाम मैंने उसे अपने घर बुलाया। मैंने कहा, करण, हमारी ट्रिप की ओर याद है? एक धड़कती हुई वह पहले मुस्कुराए, फिर मेरी आंखें देखकर सख्त हो गया। तू मजाक कर रही है ना? उसने पूछा। मैंने सिर हिलाया। उसका जवाब मेरे दिल को चीर गया। पलक, हम वहां नहीं थे। अभी फादर बनने को तैयार नहीं हूं। मेरा करियर, मेरी
फैमिली वह पीछे हट गया। उस रात में टूटी लेकिन फिर संभाली। मैंने फ़ोन स्विच ऑफ किया। अब कोई कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, सिर्फ मैं और वो नन्हा सा दिल जो मेरे अंदर धड़क रहा था। नई शुरुआत, नई ताकत। 9 महीने बाद मेरी बेटी आई, स्नेहा, मतलब पहली किरण। उसकी मुस्कान मेरी दवा थी। समाज ने सवाल उठाए लेकिन मैंने आधा को सीने से लगाया। मुझे अब किसी को पहचान की जरूरत नहीं थी। मैं माँ थी। आज जब मैं उसे स्कूल छोड़ती हूँ, लोग पूछते हैं पापा का नाम, और आया कहती है मेरी मम्मी ही मेरी दुनिया है। मैं पीछे मुड़कर देखती हूँ तो सोचती हूँ काश मैं करण की मुस्कान के पीछे छुपे इरादों को समझ लेती, लेकिन शायद यही ही मेरी राह थी। आज मैं एक सिंगल मदर हूँ। स्नेहा मेरी ताकत है, मेरी पहचान है। और हाँ, अगर आप ऑफिस में हैं और आपका बॉस प्यार के नाम पर आपका इस्तेमाल करने की कोशिश करे तो रुकिए, सोचिए और मना कर दीजिए। प्यार बराबरी का होता है। जहाँ डर, झिझक या मजबूरी ना हो वहाँ इश्क नहीं, धोखा होता है। अब यहाँ तक कहानी सुनकर मेरा साथ दें ही दिया है तो सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट करें। धन्यवाद।